हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और कंप्यूटर में कौन कौन से मेमोरी पाए जाते हैं। इसकी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको पूरी फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो कंप्यूटर में मेमोरी पाया जाता है वह एक डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम लोग डाटा और सूचना को स्टोर करने के लिए करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। जिस प्रकार मनुष्य डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, यहाँ पे उसी चीज को बताया जा रहा है कि बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। जो भी हम लोग डेटा और सूचना कंप्यूटर में इनपुट करेंगे वो सबसे पहले कहाँ जाता है? मेमोरी में जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए हमारा क्या है, मस्तिष्क है, मतलब दिमाग है, उसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल होता है। इसको नापने की साइज के आधार पर कई यूनिट है, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एवं टेराबाइट है। इसमें सबसे छोटी यूनिट बाइट एवं सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होती है। टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। पहला है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मतलब मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचना को स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है और उसमें हम डेटा और सूचना को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ हो जाने पर इसमें मौजूद डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर रैम में मौजूद डेटा को तेज गति के साथ एक्सेस करता है, जिसके कारण कंप्यूटर तेजी से कार्यों को पूरा कर पाता है। दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो रैम होता है उसमें डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है, और जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें जितने भी डेटा मौजूद रहेंगे वो सभी अपने आप क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम के प्रकार। रैम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एस रैम, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है डी रैम, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहला स्टैटिक रैम। यह रैम कम धीमी होता है, अतः यह डाटा को डी रोम की अपेक्षा अधिक समय तक स्टोर रख सकता है। यह डी रोम की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है। इसका प्रयोग विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर में होता है। दोस्तों, जो एस रैम होता है
वह डायनेमिक रैम की अपेक्षा क्या होता है, तीव्र होता है, और इसमें आप डेटा को अधिक समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इस प्रकार के रैम का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर में होता है। दूसरा है डायनेमिक रैम, इसे डी रैम भी कहा जाता है, जिस पर तीव्रता से रिफ्रेश करने के लिए चिप लगी होती है जो विद्युत को अवशोषित करती है। यह 1 सेकेंड में हजारों बार रिफ्रेश होता है। यह रैम अत्यधिक धीमी होती है। जो डी रैम होता है उसमें विद्युत को अवशोषित करने के लिए चिप लगी होती है और ये 1 सेकंड में हजारों बार क्या होता है, रिफ्रेश होता है। इसलिए यह रैम क्या है, अत्यधिक धीमी होती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, रैम है। ये मदरबोर्ड में लगा रहता है। दूसरा जो आता है प्राइमरी मेमोरी के प्रकार में, वह है रोम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब यह है कि यह हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी रोम में मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता। इस मेमोरी में डेटा को परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए स्टोर किया जा सकता है, लेकिन रैम में हम ऐसा नहीं कर सकते। रोम का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो रीड ओनली मेमोरी होता है वह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें हम डेटा को हमेशा के लिए संग्रहण करके रख सकते हैं। यदि बिजली भी चली जाती है, चाहे कंप्यूटर भी बंद हो जाए, फिर भी इसमें जो डेटा मौजूद रहेगा वो परमानेंटली के लिए क्या रहता है, स्टोर रहता है। लेकिन रैम में ये नहीं होता है। रैम में जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो जितने भी उसमें मौजूद डेटा रहेंगे वो अपने आप क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। रोम के प्रकार, रोम यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पी रोम, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। टाइप्स ऑफ रोम, पहला आता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक रिक्त मेमोरी है जिससे आवश्यकता होने पर विशेष उपकरण के द्वारा प्रोग्राम को एक बार संग्रहित किया जाता है, तत्पश्चात उसे मिटाया नहीं जा सकता। पी रोम जो मेमोरी होता है वह एक ब्लैंक मेमोरी होता है जिसमें हम आवश्यकता होने पर एक बार ही उसमें डेटा को संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसे मिटा नहीं सकते। दूसरा है ईपी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह पी रोम की समान होता है, किंतु इस पर संग्रहित होने वाला प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों से मिटाया जा सकता है। जो ईपी रोम होता है वो भी क्या होता है, पी रोम की तरह होता है, लेकिन इस पर जो डाटा संग्रहित किया जाता है उसको हम पराबैंगनी किरणों से क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तीसरा आता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह ईपी रोम की तरह है, इस पर अंतर सिर्फ इतना है कि यह विद्युत विधि के द्वारा मिटाया जाता है। ये मेमोरी भी क्या होता है, ईपी रोम मेमोरी के समान होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ईपी रोम में पराबैंगनी किरणों से मिटाया जाता है डेटा को, और ईईपी रोम में विद्युत विधि के द्वारा मिटाया जाता है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जाना कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, पूरी डिटेल में आपको बताया हूँ। अब दूसरा आता है मेमोरी के प्रकार में सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी होता है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, इसे कंप्यूटर में अलग से
जोड़ा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में यूजर उस डेटा का उपयोग कर सके। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण यह ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इस मेमोरी का इस्तेमाल बड़े आकार वाले डेटा जैसे वीडियो फाइल हो गया, इमेज फाइल हो गया, ऑडियो फाइल हो गया और विभिन्न प्रकार के फाइल्स और फोल्डर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी से तात्पर्य यह है कि ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता, मतलब सीपीयू जो आता है, मदरबोर्ड आता है, उसमें ये नहीं लगा होता है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है, इसको हम लोग अलग से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें हम डाटा और सूचना को हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। यदि आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाए, चाहे बिजली चली जाए, फिर भी इसमें से डाटा जो होता है वो परमानेंट स्टोर रहता है। और इस प्रकार का जो मेमोरी आता है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाला आता है। इसमें बड़े आकार के फाइल को स्टोर करके रखते हैं, जैसे वीडियो फाइल हो गया, फोटोज हो गया, गाने हो गए, ऑडियो फाइल हो गया, या विभिन्न प्रकार के फाइल और फोल्डर्स हो गया। इस सभी को हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ नीचे में दिया गया है। हार्ड डिस्क, एसएसडी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, सीडी, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, जिप ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। तो ये क्या है, सभी सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार है। पहला है हार्ड डिस्क। HDD का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। यह एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखती है, अर्थात यह कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को बनाए रखता है, उसे खोने नहीं देता। सभी कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने के लिए एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। हार्ड डिस्क ड्राइव को कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस में स्थापित किया जाता है। इस ड्राइव का उपयोग डेटा को रीड और राइट की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, जो हार्ड डिस्क पाया जाता है कंप्यूटर में वो क्या है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। मतलब ऐसा डिवाइस है जिसमें आप डेटा और सूचना को स्टोर करते हैं तो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और ये आपको कंप्यूटर में देखने को मिल जाएगा, लैपटॉप में और मोबाइल डिवाइसेस में भी आजकल देखने को मिलता है। तो ये क्या है, बहुत ही यूजेबल उपकरण है। दूसरा आता है SSD। SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। यह एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो हार्ड डिस्क के समान ही बड़ी मात्रा में डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकती है। SSD में फ्लैश आधारित मेमोरी का उपयोग किया जाता है जो हार्ड डिस्क की तुलना में तेज होता है। यदि कंप्यूटर में SSD का उपयोग किया जाता है तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। दोस्तों, जो SSD कार्ड होता है वो भी हार्ड डिस्क के समान ही कोई भी डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन ये जो SSD ड्राइव होता है ये हार्ड डिस्क की तुलना में इसका जो गति होता है ये क्या होता है, तेज होता है। इसलिए ये कंप्यूटर का जो गति होता है उसको ये क्या कर देता है, तेज कर देता है। आजकल की कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क कम आने लगे हैं दोस्तों, सभी में हार्ड डिस्क के स्थान पर SSD कार्ड लगाया जा रहा है। तीसरा है फ्लैश ड्राइव।
फ्लैश ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका इस्तेमाल डेटा और फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लैश ड्राइव दिखने में बहुत ही छोटी होती है और इसे यूएसबी पोर्ट्स की सहायता से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर में डेटा को स्टोर और ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका है। इसका साइज 2 GB से लेकर 1 TB तक होता है। चौथा आता है डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क तकनीक है जिसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा के डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी क्षमता 4.7 GB से लेकर 17.08 GB तक होती है। डीवीडी का वजन 16 ग्राम तक होता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग मूवीज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आजकल भी डीवीडी का प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल यूट्यूब, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम आदि ऑनलाइन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग ही करते हैं। दोस्तों, जो डीवीडी होता है वो भी डाटा और सूचना को स्टोर करने के लिए होता है। डीवीडी का पूरा नाम यहाँ पे बताया गया है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बताया गया है 4.7 GB से लेकर 17.08 GB तक होती है। और डीवीडी का ज़्यादातर प्रयोग क्या होता है, मूवीज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बट आजकल क्या है, ऑनलाइन आ गया है, यूट्यूब आ गया है, हॉटस्टार, अमेज़न आ गया है, तो डीवीडी का उपयोग क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। नेक्स्ट आता है सीडी। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। यह एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डाटा एक बार ही राइट किया जा सकता है और इसे कई बार रीड किया जा सकता है। सीडी पर से डेटा को रीड करने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे सीडी रोम ड्राइव कहते हैं। एक सीडी में 700 MB तक डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे सीडी के बारे में ये बताया गया है कि जो सीडी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसमें एक बार डेटा को क्या किया जाता है, राइट किया जाता है, उसे कई बार हम रीड कर सकते हैं। और सीडी को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है, उसे हम लोग सीडी रोम ड्राइव कहते हैं। सीडी में हम 700 MB तक की डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, सीडी है। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं चौथा नंबर में हम लोग पढ़े डीवीडी, ये क्या है, डीवीडी है। छठवां होता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल डाटा और मल्टीमीडिया को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में गाने, वीडियो और फोटो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड को फ्लैश कार्ड भी कहते हैं। एक मेमोरी कार्ड 64 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। दोस्तों, इसको हम लोग चिप बोलते हैं। जो मेमोरी कार्ड होता है वो भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है और इसमें हम डाटा और सूचना को स्टोर करके रख सकते हैं। इसका ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मोबाइल फोन्स में, जिसमें हम लोग गाने रखते हैं, वीडियो रखते हैं और फोटो को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप डेटा को स्टोर करने की सबसे पुरानी तकनीक है। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तथा कीमत भी काफ़ी कम होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता 100 MB से लेकर 200 GB तक होती है। मैग्नेटिक टेप की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसे हमें काफ़ी लंबे समय के लिए रखना होता है। दोस्तों, जो मैग्नेटिक टेप होता है ये सबसे पुराना तकनीक है डेटा को स्टोर करने का और जो इसकी स्टोरेज क्षमता होती है वो 100 MB से लेकर 200 GB तक की डाटा को ये स्टोर करके
रख सकता है। और जो मैग्नेटिक टेप का जो लाइफ है वो काफी ज्यादा होती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक टेप है। दूसरा जो एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ, जो पुराना टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, जिसमें जो कैसेट से आते थे, जिसमें हम लोग गाने सुनते थे, उसमें मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, रील बोलते थे। आठवां है जिप ड्राइव। जिप ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल डिस्क ड्राइव है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर की फाइलों को स्टोर करने और बैकअप लेने के लिए किया जाता है। जिप ड्राइव का साइज 750 MB तक होता है, अर्थात यह 750 MB तक की डेटा को स्टोर कर सकता है। जो जिप ड्राइव होता है वो भी क्या है, एक डिस्क ड्राइव होता है, जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर की फाइलों को स्टोर करने के लिए और बैकअप लेने के लिए करते हैं। इसका जो स्टोरेज क्षमता है वो 750 MB तक होता है। नौवां और अंतिम है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल छोटी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क एक पतले प्लास्टिक के टुकड़े से बना होता है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ लिपटा होता है। फ्लॉपी डिस्क को रीड और राइट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में फ्लॉपी डिस्क का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जगह पेन ड्राइव और DVD का इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसको एक्सेस करने में बहुत अधिक समय लगता है और इसकी स्टोरेज क्षमता भी बहुत कम है। यह केवल 1.4 MB तक का डाटा को स्टोर करके रख सकता है। दोस्तों, ये जो आप फ्लॉपी डिस्क देख सकते हैं, ये डाटा को स्टोर करने का सबसे पुराना तकनीक है, जिसमें आप 1.4 MB तक की डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, जिनके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़े हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल जो ज़्यादातर उपयोग हो रहा है वो कौन कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है हार्ड डिस्क का उपयोग, दूसरा होता है SSD कार्ड का उपयोग, और तीसरा होता है फ्लैश ड्राइव का उपयोग, और चौथा हो रहा है मेमोरी कार्ड का उपयोग। आज का CD DVD का उपयोग बहुत ही कम हो गया है। मेमोरी कार्ड का उपयोग भी हम मोबाइल फोन्स में उपयोग इसका कर रहे हैं, लेकिन जो हार्ड डिस्क है और SSD कार्ड है और जो फ्लैश ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव मतलब होता है पेन ड्राइव, ये तीनों का उपयोग आजकल कंप्यूटर सिस्टम में ज़्यादातर हो रहा है, और सबसे ज़्यादा हो रहा है SSD कार्ड का। आजकल हार्ड डिस्क के स्थान पर SSD कार्ड को लगाया जा रहा है, क्योंकि SSD कार्ड में जो कंप्यूटर का स्पीड होता है वो क्या होता है, बहुत ही तेज होता है। तो दोस्तों, आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और यदि आप अपने कंप्यूटर ज्ञान को बूस्ट करना चाहते हैं, मीन्स बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।